अच्छा बताएं कि आपका पुलिस वालों ने तशद्दुद किस वजह से किया? मैं बाहर खड़ा, मैंने कहते बल्ले दे मोर लाओ, मैं बाहर खड़ोता, मैंने थ्रू गिल जाके चपेड़ा मारियां। आर्मी की बहुत इज्जत हुआ करती थी। आज से कोई सिर्फ 10 साल पहले ही लोग सिर्फ आर्मी ही नहीं कहते थे, पाक आर्मी कहते थे। और लोग सिर्फ आर्मी इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहते थे कि उन्हें जॉब की जरूरत होती थी। वो फख्र महसूस करते थे पाक आर्मी में जाने को। बट नाउ द माइटी हैव फॉलन। वजह कोई भी समझ सकते हो, सही या गलत। अब आर्मी की वो इज्जत नहीं रही जो पहले थी। और मैं इस वाक़े की वजह से नहीं कह रहा जो रिसेंटली यूनिवर्सिटी में हुआ है। पाक आर्मी की पॉपुलैरिटी बहुत देर से डाउन जा रही है। इस वाक़े ने उस नफरत को और भी वाज़ेह कर दिया है। पता नहीं किसने, लेकिन एक बंदे ने बहुत साल पहले कहा था, वो पुलिस पे तनकीद करते हुए आर्मी और पुलिस का कंपैरिजन कर रहा था कि लोग कहते हैं कि पाक आर्मी जिंदाबाद, लेकिन कभी भी ये नहीं कहते कि पाक पुलिस जिंदाबाद। वो इसकी वजह ये बता रहा था कि पुलिस अवाम पे जुल्म बहुत करती है, इसलिए लोग उन्हें पसंद नहीं करते। तो पॉइंट ये है कि क्या अब भी ये कंपैरिजन किया जा सकता है? क्योंकि डाउन न्यूज़ के मुताबिक जिस आर्मी वाले के लत्थे करवाए हैं स्टूडेंट्स ने, 80% लोग उससे खुश हैं कि आर्मी वाले के पढ़ी हैं। बाकी बातें तो बाद की, लेकिन कोई वाक़या हो पाकिस्तान में उस पर मीम्स ना बने, इस पे भी बन रही हैं। और ज़्यादातर यही बताती हैं कि लोग खुश हैं इस चीज़ से। क्या हुआ? कुछ अब उस वाक़े की तरफ ही आएँ तो जहाँ से वो वायरल वीडियो शुरू होती है, वो आर्मी वाला एक औरत का हाथ पकड़ के चल रहा होता है और उसके दूसरे हाथ में एक छड़ी होती है। अब वीडियो में देखे तो कोई भी उसको या औरत को टच नहीं कर रहा होता। पहले का पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वीडियो में कुछ नहीं दिखता ऐसा। और वो आर्मी वाला स्टूडेंट्स के बीच में से गुजरता हुआ उनको कुछ कहता हुआ जाता है और आगे जाके के लड़के को छड़ी मारता है। अब ये चीज़ बता रही थी कि वो समझता था कि वो आर्मी के काला ओहदे पे है और दूसरों पे कुदरत रखता है, सीधे लफ्जों में गुरूर। और यही गुरूर शायद और स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आया और पीछे से एक और स्टूडेंट ने आगे उसको कन्फ्रंट किया कि तुमने उसे छड़ी क्यों मारी है। और इस चीज का शायद वो आर्मी वाला गुस्सा कर गया कि ये आगे से बोला कैसे, और इसी चीज में वो लड़ने लग गए। जिस स्टूडेंट को मौका मिला उसने लगाई एक दोस्त के, एक तो पाइप लेके आया हुआ था। खैर, अब इस सारे वाक़े की लोग वजह ये बता रहे हैं, या फिर जो आर्मी वाले को सपोर्ट कर रहे हैं वो वजह ये बताते हैं कि ये लड़ाई औरत की वजह से हुई है। दुनिया का पहला कत्ल भी औरत की वजह से ही हुआ था, अगर तुम्हें नहीं पता तो। खैर, वो औरत यूनिवर्सिटी में शायद प्रोफेसर थी और वो आर्मी वाला उसका रिलेटिव, और शायद उस औरत को कोई मसला था और वो आर्मी वाला वहाँ सुलझाने गया था। और शायद उसे वर्दी पहन के और पिस्टल लेके नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मामला सुलझने की बजाय उलझ गया है। और लोग अब इस पे अपने डिफरेंट ओपिनियन दे रहे हैं। जो आर्मी को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं, एक बंदा है, उसको आप वर्दी से निकाल दें, एक नॉर्मल बंदा है, वो अपनी बीवी का हाथ पकड़ के जा रहा है, आप उसकी थ्रेटनिंगली क्लोज उसकी बीवी के आ जाएं, उसके आप थ्रेटनिंगली क्लोज आ जाएं, आप उसके इर्द गिर्द सर्कल बना लें, क्या करेगा वो? आप होते तो आप क्या करते? ठीक है, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा। आई थिंक फुल मार्क्स टू दी ऑफिसर, बड़ी बर्दाश्त वाला अफसर है। अब मसला यहाँ ये है कि अगर कोई आम बंदा ऐसा करता, हवाई फायर करना या फिर सीधे वो जेल में जाता, ये बात तो साइड पे रह जानी थी कि उसने जो किया वो किस लिए, फैमिली को बचाने के लिए या फिर किसी और लिए। उसको सीधा जेल में फेंकना था, क्योंकि कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता। वो कहता है कि अगर कोई इस तरह हरास करता है तो अथॉरिटीज के पास जाओ। लेकिन मसला ये है कि लोग अपनी पावर के हिसाब से खुद ही फैसला करते हैं, कानून की मदद कोई नहीं लेता। कानून वाले खुद कानून के मुताबिक नहीं चल रहे, आम लोगों ने क्या ही चलना है। आम लोगों को शायद पता है कि कानून ने उनकी कोई मदद नहीं करनी, और कानून वालों को पता है कि हम जो भी कर ले कानून ने हमारा क्या ही कर लेना है, इसलिए सब अपनी अपनी ही कर रहे हैं। कानून बेचारा यतीम हुआ पड़ा है। अब कुछ लोग इस सिचुएशन को इमरान खान की अरेस्ट वाली सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं कि उसको ये गिरेबान से पकड़ के ले गए थे, लेकिन अब टाइम घूम के इन पे ही आ चुका है। अब जो इमरान खान के साथ हुआ है उसका भी शायद रोल है थोड़ा बहुत इस चीज में कि लोग अब आर्मी को उतना पसंद नहीं करते। खान की पॉपुलैरिटी ने भी शायद इसमें रोल प्ले किया है, लेकिन अगर खान वाला मामला ना भी होता तो कभी ना कभी ये होना ही था, क्योंकि लोग अब ये जानना शुरू हो गए हैं कि चाहे खान हो या कोई और, उनके पास असल पावर नहीं है, ये तो सिर्फ पपेट ही है, फैसले तो पीछे कोई और ही कर रहा है। Okay, 1, 2, 3.